तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी विनाशक जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिस बात की आशंका ज़ेलेंस्की लगातार जताते रहे, अब वो हो चुका है। रूस ने यूक्रेन पर साल का सबसे बड़ा हमला किया है। करीब 14 शहर पुतिन की बारूदी वर्षा में दहल रहे हैं। ये अटैक कितना बड़ा है, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 48 बैलिस्टिक मिसाइल और 525 ड्रोन इसमें इस्तेमाल किए गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक 26 लोगों की मौत हो गई है और 130 से ज्यादा घायल हैं। अभी यूक्रेन के तेर्नोपिल में रूसी हमला हुआ है, जानकारी मिल रही है। मिसाइल हमले के बाद की तस्वीर भी सामने आई है। तेर्नोपिल में रूसी हमले से किस तरह की तबाही हुई, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। यूक्रेन के तेर्नोपिल में जो हमला हुआ है उसका एक और नया वीडियो भी सामने आया है। अपार्टमेंट पर रूसी मिसाइल से किस तरह से अटैक किया गया, मिसाइल हमले के बाद भीषण धमाका हुआ। ये एक और तस्वीर जो दिखाती है कि किस तरह का ये बड़ा धमाका था तेर्नोपिल में जो किया गया रूस द्वारा, जिसमें देखिए किस तरह से मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तेर्नोपिल में हुए इसी हमले का एक और वीडियो आइए आपको दिखाते हैं। एक के बाद एक 7 मिसाइलों से यहां पर अटैक किया गया था। X-101 क्रूज मिसाइल से विध्वंसक तबाही की गई और उसकी ये तस्वीरें देखिए। एक और तस्वीर जो दिखाती है कि किस तरह से एक के बाद एक 7 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था तेर्नोपिल में ये बड़ा हमला करने के लिए। तेर्नोपिल में Kh-101 क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। तेर्नोपिल में कई बहुमंजिला इमारतें इसकी वजह से तबाह हो गई हैं। सड़कों पर दिखी भीषण तबाही इस हमले के बाद। 9 क्रूज मिसाइलें इमारतों से जाकर टकराई। शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रूसी हमले की वजह से न सिर्फ यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि क्रेमलिन ने जो फैसला किया है उससे ब्लू जोन में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। रूसी नौसेना ने समुद्र में अमेरिका और यूरोप की घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका और यूरोप के पास एटमी आइस ब्रेकर, युद्धपोत और सबमरीन तैनात किए जा रहे हैं। पुतिन ने यह कदम तब उठाया है जब रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को नेटो के उस षड्यंत्र के बारे में पता चला जो नेटो क्रीमिया और ब्लैक सी में अंजाम दे रहा है। надежных атомных ледоколов, и что принципиально на базе собственных отечественных технологий. Так ледокол «Сталинград» станет 6-м серийным кораблем в своем проекте. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये ऐलान इस बात का संदेश है कि अब रूस ब्लू जोन में महायुद्ध की आग भड़काने के लिए तैयार है। रूस ने न सिर्फ युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण तेज कर दिया है, बल्कि यूरोप के आसपास उनकी तैनाती भी करने लगा है। अब रूस ने अमेरिका के दरवाजे पर ही बहुत बड़ी नेवल तैनाती कर दी है। रूस ने अमेरिका और यूरोप के पास न्यूक्लियर आइस ब्रेकर तैनात कर दिया है। इस आइस ब्रेकर का नाम है स्टालिनग्राद। Уверен, что новый ледокол «Сталинград» будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа. पुतिन ने सिर्फ आर्कटिक में ही नहीं बल्कि यूरोप के आसपास कई समुद्रों में नेवल तैनाती कर दी है।
रूसी नौसेना की इन्हीं गतिविधियों की वजह से ब्लू जोन में तीसरे विश्व युद्ध का फ्रंट खुलने की आशंका बहुत बढ़ गई है। सवाल यही है कि क्या पुतिन का ऑपरेशन यूरोप आरंभ होने जा रहा है? आखिर रूसी सेना ने अचानक यूरोपीय देशों की घेराबंदी क्यों शुरू कर दी? दरअसल पुतिन के इस फैसले के पीछे है यूरोपीय देशों का क्रीमिया और ब्लैक सी षड्यंत्र। रूसी खुफिया एजेंसियों को इस बात के इनपुट मिले हैं कि क्रीमिया और ब्लैक सी में यूक्रेन जो हमले कर रहा है उसके पीछे ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस है। उन्हीं के कमांडर यूक्रेन को हमला करने में मदद कर रहे हैं। इसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद पुतिन और उनके वॉर कमांडर्स ने ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोपीय देशों की घेराबंदी शुरू कर दी है। ये वो घेराबंदी है जो आने वाले वक्त में तीसरे विश्व युद्ध का समुद्री मोर्चा खोल सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रूस ने रियाजान में यूक्रेन के बड़ा ड्रोन प्रहार किया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस की तेल रिफाइनरी में आग लग गई है। यूक्रेन ने रियाजान में लगातार 10 बार बारूदी हमले किए। रूस की तेल रिफाइनरी को टारगेट कर रहा है यूक्रेन लगातार। रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने बमबारी की है। कहां हुई है ये बमबारी और कब की, जानिए। रियाजान में 20 नवंबर को, इसके अलावा नोवोक्यूबिशेव्स्क में 16 नवंबर को, इसके अलावा सारातोव में 11 नवंबर को, वोल्गोराद में 5 नवंबर को यह हमला किया गया था। सारातोव में 3 नवंबर को भी बड़ा हमला किया गया था, जिसमें लगातार यूक्रेन रूस को निशाना बना रहा है। क्रेमलिन को पता है कि यूक्रेन, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की नजर क्रीमिया पर है। नेटो देश क्रीमिया को रूसी नियंत्रण से मुक्त करवाना चाहते हैं। यही वजह है कि नेटो यूक्रेन को वो हर तरह की मदद दे रहा है जिससे यूक्रेन क्रीमिया और ब्लैक सी में हमले कर पाए। नेटो के टारगेट पर न सिर्फ क्रीमिया है बल्कि उसी के बगल में मौजूद रूस की शक्तिशाली ब्लैक सी फ्लीट भी है। यूक्रेन ब्लैक सी फ्लीट पर हमले कर उसे कमजोर करने के षड्यंत्र पर काम कर रहा है। 24 घंटे के अंदर यूक्रेनी फोर्स ने सिर्फ ब्लैक सी में 200 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। क्रीमिया में यूक्रेनी सेना ने 52 ड्रोन दागे। क्रीमिया में 7 जगहों पर धमाके हुए। क्रीमिया में रूस का एक पावर स्टेशन, 2 रडार स्टेशन और एक एयर डिफेंस सिस्टम जल गया। यूक्रेन ने ब्लैक सी पर ही मौजूद रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट को भी टारगेट किया। विस्फोट की वजह से पोर्ट पूरी तरह से ठप हो गया। अब नोवरोसिस्क पोर्ट से तेल निर्यात नहीं हो रहा है। इसी नुकसान से भड़के पुतिन ने अब यूरोप को सबक सिखाने का प्लान तैयार कर लिया है। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बात की भी जानकारी मिली है कि यूक्रेन नेटो की मदद से क्रीमिया ब्रिज को भी ध्वस्त करना चाहता है, ताकि क्रीमिया और ब्लैक सी से रूस का इकलौता संपर्क टूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो रूसी सेना की सप्लाई लाइन कट जाएगी। इसका फायदा उठाते हुए यूक्रेन क्रीमिया मुक्ति अभियान शुरू करने की फिराक में है। यूक्रेन और नेटो के इस षड्यंत्र से क्रोधित क्रेमलिन ने अपने वॉर कमांडर्स को यूरोप की घेराबंदी करने का आदेश दे दिया है। पुतिन के आदेश के बाद से ही कई समुद्र में रूसी नौसेना के आइस ब्रेकर, युद्धपोत और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। रूस ने न सिर्फ अमेरिका और यूरोप के पास नेवल तैनाती कर दी है बल्कि नेटो लेक के नाम से मशहूर बाल्टिक में भी डिप्लॉयमेंट तेज कर दी है। इतना ही नहीं, रूस ने गल्फ ऑफ रीगा, व्हाइट सी और नॉर्थ सी में भी नौसेना की तैनाती तेज कर दी है। रूस की इस तैनाती के बाद रूस के दुश्मन यानी यूरोपीय देश चारों तरफ से घिर गए हैं।
जाहिर है अगर नेटो की क्रीमिया और ब्लैक सी साजिशें नहीं रुकी, अगर ब्लैक सी में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा और नेटो की षड्यंत्र की वजह से रूस के गर्व का प्रतीक क्रीमिया पर चोट पहुंची, तो पुतिन यूरोपीय देशों पर हमला कर सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।